वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। हम लोग बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं। फाइन। और इस साइंस सीरीज में हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस सीरीज का नाम हम लोग एक्टिवेशन ऑफ योर ब्रेन थ्रू साइंस किए। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है? अगर ये समझ जाएं कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है, तो आपको चलते फिरते साइंस दिखेगा हर जगह। और ये बच्चों का मेंटल हेल्थ डेवलप करने में बहुत ही कारगर है। सेकेंडली, इसमें बेसिक से इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों का बेसिक्स या तो वो भूल चुके होते हैं या तो वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़े होते हैं। तो ये हर कैटेगरी के बच्चों को हेल्प करेगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में हम लोग ने अभी तक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि कमेंट सेक्शन पे पिंड होगा उस पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट रिलेटेड क्वेरीज हो, आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू और वी विल सॉर्ट इट आउट। फाइन। कोई भी सजेशन है, इट्स वेरी वेलकम। डू कमेंट एंड वी विल मेक श्योर वी वर्क ऑन योर सजेशंस। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हमने बात किया था क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो भी अंतर है वो क्या क्वांटिटीज में भी अंतर है, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी भी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है। व्हाट इज स्केलर? स्केलर है क्या और वेक्टर है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दिनों पढ़ने के बावजूद आज भी 12 जब बच्चा पार कर जाता है तो उसको ये डाउट जरूर होता है कि ये याद कैसे रखें। कंपटीशन में जब आप बैठते हो और वहां पे डायरेक्ट आता है कि फोर्स हो गया या फिर डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आइए इस तरीके से देखते हैं कि इसे हम लोग कभी भूले ना। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है क्या पहले पढ़ लेते हैं। Are quantities that are fully described by magnitude और न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन। मतलब स्केलर होगा ए 2, 3, 4, 7, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो ये किलोमीटर हो या केजी हो या लीटर हो या समथिंग, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जिससे ये डिफाइन हो। ठीक है, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। और इसमें क्या नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि दो जो है वो किस तरफ का है। ठीक है, अगर हम कह देंगे ए पॉइंट बी से 2 यूनिट के डिस्टेंस में है, तो किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ पता चल रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। दिख रहा जो मैंने कहा था, तो आई ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। कहां, किस तरफ, कोई नहीं जानता। ठीक, स्केलर का मतलब आपको डिस्टेंस तो दे दिया, यूनिट तो दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे दिया, बट आपको एक तरीके से डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, और यहां आता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक इसका उल्टा है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब बाय बोथ। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोथ। इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी आपको एक चीज मिलता है, हम लोग इसका एमसीक्यू सीरीज के साथ भी आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके एमसीक्यू सीरीज में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ ये याद रखिएगा, यहां पे मैग्नीट्यूड अलोन है, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो स्केलर होगा। बट जहां मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, समझ रहे, मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन ऐड हो गया तो ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर इन ईस्ट। मतलब ये ए है, ये बी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 किलोमीटर का। कहां पे? ये देखो ईस्ट।
हमेशा हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ए 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है और बी पॉइंट पे रुक रहा है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। आगे भी पढ़ते हुए हम लोग वेरियस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। और कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन। वी विल कम अप विद डाउट सेशन ऑल्सो आफ्टर एवरी चैप्टर। ठीक है, यही एक एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, मतलब जो इमेजिनरी, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये वाला, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है यहां से यहां तक, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है। और ये एक्चुअल आपको जो ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो हो सकता है ये 2 किलोमीटर हो इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो इमेजिनरी लाइन, और ये हो सकता है कि 6 किलोमीटर हो, क्योंकि ओरिजिनल डिस्टेंस तो आप कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये है आज का टॉपिक। स्पीड क्या होता है? आपको सबको पता है, हम लोग चलते हैं और जब हम लोगों को कहीं जल्दी पहुंचना होता है, जैसे बारिश हो रहा, भीगना नहीं है, तो हम लोग दौड़ जाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाए तो नहीं भीगे। जब आपको लेट हो जाता है तो आप देखते हो आपके वैन वाले या पापा थोड़ा सा बोलते जल्दी निकलो जल्दी निकलो, जल्दी तेज चलाना पड़ेगा गाड़ी। तो वही होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? वो चेंज हो सकता है, जिस स्पीड से चाहेंगे उस स्पीड से हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, बट ऐसा डिस्क्लेमर, ओवर स्पीड कभी नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदेह है। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम कवर्ड इन दैट डिस्टेंस। जैसे कि मैंने कहा था एक एग्जांपल, घर से निकले स्कूल, या फिर घर से निकलो लाइब्रेरी या प्लेग्राउंड। तो यहां आपको ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है और आप 5 मिनट ले रहे हैं, बट आज आपको लेट हो गया, तो आपको ये 5 किलोमीटर सिर्फ 3 मिनट में ट्रैवल करना है। तो आप ये देखिए, यहां पे आपको टाइम ज्यादा था तो स्पीड कम होगा, और यहां टाइम कम था तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अब आप खुद देखिए, चल के आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जाएंगे तो हो सकता है 2 या 5 मिनट लगे, बट अगर दौड़ के जाएंगे तो आप 1 मिनट में भी पहुंच सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिमाग में डाल लीजिए, आगे हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, इट इज अ एसआई यूनिट। अब एसआई, इट्स सॉरी, एसआई यूनिट क्या होता है, इससे भी हम आगे चल के पूरा अच्छा से कवर करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर एसआई यूनिट? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। अब मान लीजिए आप 1 kg मांग रहे हो कोई सामान, या 1 लीटर दूध मांग रहे हो, आपके लिए 1 लीटर दूध का क्वांटिटी कुछ और है, देने वाला कहेगा कि मैं तो बस आपको चुल्लू भर दूध दूंगा, मेरे लिए 1 लीटर ये है। तो ये हर जगह डिफाइन अगर नहीं होगा तो फिर कैसे पॉसिबल है? जैसे 1 kg, सबको पता है कितना केजी वेट है भाई, 25 kg वेट है, 30 kg वेट है, 100 kg वेट है। तो ये क्या है? पूरा वर्ल्ड में एक जैसा है। 1 किलोमीटर या 1 माइल पूरे वर्ल्ड में एक ही है। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, इसको कहते हैं एसआई यूनिट। फाइन। अब एसआई यूनिट पे एक अलग से क्लास ले आऊंगा ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन अनदर। अब सीधी सी बात है, आप और आपके दोस्त रेस लगा रहे हैं, आप देखते हो कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। ये क्यों होता है? ये स्पीड, कौन कितना तेज भाग सकता है। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प्स टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर। राम साम, रामू सामू सब दौड़ रहे हैं और राम जीत जाता है, तो इसका मतलब राम सबसे तेज दौड़ रहा है। ठीक है, और सेकंड आता है सामू, तो सामू सेकंड नंबर पे तेज दौड़ रहा है। नाउ लेट्स मूव। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, इसीलिए मैंने स्केलर और वेक्टर पहले पढ़ा दिया, क्योंकि आने वाले सारे लेक्चर में स्केलर और वेक्टर यूज होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? फिर से, स्पीड का क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। बट क्या पता है कि ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में? ये सब हमें नहीं पता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, स्केलर कैसे जाने? आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गया, अगर उसका डिस्टेंस आप डिफाइन कर पा रहे, सोच पा रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। अगर एक नंबर मिला और आप सोच समझ पा रहे हो कि वो नंबर किस तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट में मूव कर रहा है, वेस्ट में मूव कर रहा, तो आप उसको वेक्टर कहोगे। अगर नहीं सोच के बता पा रहे हो तो आप उसे
कहोगे स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर और वेक्टर बताने के लिए मीटर पर सेकेंड ये एसआई यूनिट भी बहुत काम आता है। इस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लेंगे कि एसआई यूनिट से स्केलर और वेक्टर कैसे आता है। व्हीकल हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर, मैंने ऊपर बताया था ओडोमीटर डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे स्पीडोमीटर फिर से आ गया जो कि स्पीड रिकॉर्ड करता है किलोमीटर पर आवर पे, कि मतलब 1 घंटे में 1 आवर में वो आदमी कितना किलोमीटर जा रहा है। जैसे 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहा है, मतलब वो पूरे घंटे 40 किलोमीटर की कांस्टेंट रफ्तार से चला है, या फिर कभी 60 कभी 40 ऐसे करके ऊपर नीचे होके चला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उससे भी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट ये यहां से यहां जाने का जो डिस्टेंस होगा, अगर वो सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट अगर वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहीं का है ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये जो पॉइंट है ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो यहां से यहां तक आया है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब जो भी यूनिट है टाइम का वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब अभी देखिए ये एक कांस्टेंट बॉक्स बना है, ये इतना दूर में इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, बट हो सकता है कि कभी ये इतना चल जाए और कभी ये इतना ही चले, कभी इतना ही चले, कभी फिर इतना चल जाए, तो ये जो कि नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। आई होप समझ में आ रहा हो आपको। प्लीज हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे सारे बच्चों को ये मिले और उन्हें ट्यूशन फीस या कहीं भटकना ना पड़े क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या था, अब कैसे याद रखेंगे, स्पीड वेलोसिटी एक साथ पढ़े, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक साथ पढ़े, तो डिस्टेंस क्या है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, वैसे ही स्पीड क्या है स्केलर, वेलोसिटी क्या है वेक्टर। वैसे लिखते जाइए आप, इससे नोट्स बनाते जाइए, आपको याद होते जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। देखो फिर मैंने कहा है यहां ऐड हुआ क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। या तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था अगर कोई तेज दौड़ रहा है, ठीक है, उसको रोक दो तो स्पीड चेंज, तो उससे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, उसका ईस्ट जा रहा है वेस्ट कर दो, या फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दो, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। फाइन, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में सिमिलैरिटी क्या है, अंतर क्या है। हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी सिमिलर, दे बोथ आर मेजर, दे बोथ मेजर हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, मतलब दोनों यही मेजर करता है कि कोई कितना तेज चल रहा है। हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंट, देखो सिमिलर तो यही है कि दोनों स्पीड कितना तेज जा रहा है ये मेजर कर, डिफरेंट कैसे, वेलोसिटी इंक्लूड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल स्पीड पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ईस्ट में जा रहा है, अगर सिर्फ 5 किलोमीटर हो, अगर सिर्फ 5 किलोमीटर है तो हमें यह पता है ये स्पीड है, बस ईस्ट भी लिख दिया है तो हमें पता है डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ 5 किलोमीटर है तो ये स्पीड हो गया, और ये अगर ईस्ट भी लिखा है तो ये डायरेक्शन हो गया, और ये दोनों को कंबाइन कर दो तो ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी आ गया। आई होप समझ में आया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इज वेलोसिटी मोर लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात जानो, अगर दोस्त कंपेयर कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो समझोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि वेलोसिटी जो है क्या वो डिस्टेंस के जैसा है या डिस्प्लेसमेंट के जैसा है। अब मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी के पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। अब यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के पास है,
या डिस्टेंस के पास है, तो हम लोग ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के पास है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो ज्यादा आसपास भटकेगा किसका, वेलोसिटी का। इज वेलोसिटी मोर लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बिकॉज बोथ आर वेक्टर विच इंक्लूड अमाउंट एंड डायरेक्शन। फाइन, अब एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है और फिर हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या है, अब जानो। एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब, अब आपको पता है कि जब आप दौड़ते हो, ठीक है, जब आप दौड़ते हो, ठीक है, आप और आपका दोस्त, मान लीजिए ए और बी रेस लगा रहा, ये बी आगे है और ए को रेस जीतना, ये फिनिशिंग पॉइंट है। अब आप इसी स्पीड से दौड़ोगे तो आप डेफिनेटली हार जाओगे। तो आपको पता है कि आपको तेज भागना है, तो आप क्या सोचे, चलो यहां तक दौड़ते हैं धीरे, इसके बाद तेज दौड़ जाएंगे। तो यहां से आप जो कर रहे हैं इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ाना, इसको कहते हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट करेंगे तब तो आप बी से आगे निकलोगे, ठीक है। तो अब इसे आके पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी, यहां क्या बोले थे, स्पीड चेंज कर दो, यहां दौड़ने का स्पीड चेंज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे मीटर क्या था, ये मीटर पर सेकेंड, देख रहे हो मीटर पर सेकेंड है। ये छोटे बच्चों को याद रखने का जरूरत नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ये आपको 8 9 10 11 12 और कंपटीशन के बच्चे को याद रखना मस्ट है। 4 5 6 7 को ऐसा यूनिट में अभी नहीं जाना है। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल, देखो अगर इनिशियल जो भी पोजीशन है, मान लो कि 1 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है बट वो अब अचानक से 3 किलोमीटर के रफ्तार से चलने लगा, तो ये इनिशियल 1 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर का एक्सेलरेशन है। तो वही, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल द वैल्यू u, जो इनिशियल होता है उसे हम u मानते हैं। इनिशियल, इनिशियल जो होता है स्पीड या वैल्यू, इसे हम u माने, और जो फाइनल है स्पीड और वैल्यू, इसे हम v मानते हैं, ठीक है। ये u है और ये v है, क्लियर। और टाइम जो होता है वो क्या है, टाइम ये होता है t। तो फॉर्मूला, अब नॉर्मल सा बात है, हमको देखना है कि हम पहले से कितना तेज दौड़ रहे हैं। तो बड़ा जो वैल्यू होता है, अगर स्पीड चेंज है, स्पीड बढ़ रहा है, तो बड़ा वैल्यू यही है। तो स्पीड क्या करेंगे, v माइनस यू, हमको स्पीड देखना है, और टाइम क्या हो रहा, यही आएगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि यहां लिखे हैं मैंने। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू वी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। अब हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है। वेलोसिटी क्या है कि इंप्लाइज ऑन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या है, ये स्पीड, ऑब्जेक्ट्स का स्पीड क्या है, मतलब 5 किलोमीटर में मूव कर रहा तो वही वेलोसिटी है। ईच डायरेक्शन में मूव कर रहा 5 किलोमीटर में, तो वेलोसिटी डिपेंड करता है स्पीड पे। बट यही आप एक्सेलरेशन पे आ जाओ तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज, या तो स्पीड चेंज हो रहा है या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा। डेफिनेटली ये बात हमने आगे भी पढ़ा था, स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन पे, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं स्पीड और डायरेक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वेलोसिटी क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है और कितने टाइम में। याद रखना कितना डिस्प्लेस हो रहा है कितने टाइम में, डिस्टेंस पे नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और यहां भी आप जानिए, वेलोसिटी और टाइम पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। ये बताता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्शन, और ये बताता है चेंज इन स्पीड ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहां पे स्पीड, वेलोसिटी क्या करता है, स्पीड बताता है किसका, जो ऑब्जेक्ट का है, और यहां पे क्या चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी में, या तो स्पीड इंक्लूडिंग डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन। तो
क्या चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी में। याद रखिएगा वेलोसिटी से हमेशा स्पीड और डायरेक्शन दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ वेलोसिटी पढ़ते रहोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए वेलोसिटी का बेसिक क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसीलिए एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड क्या बताता है, चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन। फाइन। इसका फिर से एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा था। आज के क्लास के लिए हम यहीं रोकते हैं, आगे हम लोग हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे एंड पेंडुलम भी देखेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to our channel. Do support us for this quality content. Thank you.